5 साल में आपने 5 जॉब्स चेंज करी और आप एक इंटरव्यू में पहुंच गए और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है व्हाई हैव यू चेंज जॉब्स सो फ्रीक्वेंटली, इतनी जल्दी जल्दी आपने जॉब्स क्यों चेंज करी। इसका जवाब देना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, और होता ही मुश्किल है, कैसे जवाब दें। पर ये इंटरव्यूअर शायद समझ नहीं पाता आपकी सिचुएशन क्या रही होगी, क्यों आपने छोड़ा, आपके लिए उसे समझा पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हम यही समझते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन का एक ऐसा आंसर दे कि इंटरव्यूअर आपसे सेटिस्फाई हो जाए, उसे लगे ये बहुत जेन्युइन बात बोल रहा है। पर उससे पहले दोस्तों मेरा चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। तो दोस्तों हैरानी की बात यह है कि आज भी इस समय में भी वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जमाना नहीं है। ये वो टाइम नहीं है जब लोग 10-10 साल, 15-15, 20-20 साल एक ही कंपनी में काम किया करते थे। Times have changed, industries have changed, things have changed. But the way the interviewers perceive things or see things in candidates have still not changed. आज जब 2-3 साल एक कंपनी में काम करना एक्सेप्टेबल हो चुका है, ऑल द क्रेडिट गोज टू द IT कंपनीज, जहां पर अब 1 साल भी एक कंपनी में काम करना एक्सेप्टेबल हो गया है। दूसरी कंपनी इंटरव्यू लेके उसे सेलेक्ट कर लेती है क्योंकि शायद मैन पावर क्रंच है, क्वालिटी मैन पावर क्रंच है। बट देखिए ये वो सवाल है जो आगे भी लगातार शायद पूछा जाता रहेगा, क्योंकि हर इंटरव्यूअर ये चाहता है कि उसकी कंपनी में आने वाला एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा लंबे से लंबे समय काम करे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत इन्वेस्टमेंट, बहुत एनर्जी, बहुत सारी रिसोर्सेज लगती हैं एक कैंडिडेट को एक एम्प्लॉय बना के उसे प्रोडक्टिव बनाने में। तो गलती तो शायद ऑर्गेनाइजेशंस की, कंपनी की भी नहीं होती है। तो अब ऐसे ही मैं भी एक इंटरव्यू में पहुंचा था और वहां पर एक ही इंटरव्यू में पहला सवाल आया कि आपने जॉब्स इतनी जल्दी जल्दी अपने करियर के शुरुआत में क्यों चेंज करी। और फिर कुछ टाइम के बाद अगला सवाल आया जो बिल्कुल उसके ऑपोजिट था कि आपने एक ही कंपनी में 8 साल क्यों लगा दिए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये समझना भी जरूरी होता है इंटरव्यूअर को, शायद कि ये जिंदगी के फेजेस हैं, लाइफ के फेजेस हैं, होता है। पर देखिए मेरे और आपके ये सोचने से इंटरव्यूअर ये सवाल पूछना बंद नहीं कर देगा, वो तो पूछेगा। इसलिए हमें इसका आंसर तो तैयार करना पड़ेगा। पर इसका आंसर समझने से पहले कि क्या हम बेस्ट आंसर दे सकते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग को यह समझाइए कि इट्स एब्सोल्युटली ओके टू चेंज जॉब्स। आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया है अगर आपने बहुत जल्दी जल्दी भी जॉब चेंज करी है, आप फिर भी एक बहुत अच्छा एक्सेप्टेबल आंसर दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आप दे सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछता है, मान लीजिए मुझसे कोई ये सवाल पूछता है, तो मैं क्या बोलूंगा। अगर मुझसे सवाल पूछता है तो मैं बोलूंगा सर देखिए मैंने तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने कम समय में मैं इतनी कंपनीज में काम कर लूंगा। मेरे लिए तो ये बहुत फायदेमंद रहा है। सीरियसली सर, इतनी कंपनीज में इतनी जल्दी काम कर करके मैं अब ऐसा मास्टर हो गया हूं कि मैं किसी भी सिचुएशन में काम कर लेता हूं। कैसी भी सिचुएशन सामने आके खड़ी हो जाए मैं उसको फेस कर लेता हूं, उसे मैनेज कर लेता हूं और उन सभी लोगों से जो उस कंपनी में काफी सालों से होते हैं उनसे बेटर परफॉर्म कर लेता हूं। तो सर मेरे लिए तो ये गॉड सेंट एक अपॉर्चुनिटी रही है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अलग अलग कंपनीज में अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग सिचुएशंस देख पाया। अब एक ऐसा कॉन्फिडेंट आंसर देने के बाद शायद ही कोई इंटरव्यूअर होगा जो आपसे इससे रिलेटेड एक और सवाल पूछेगा, क्योंकि वो देख रहा है कि अगर आपने बाय चांस चेंज करी भी है तो क्या उससे कुछ सीखा है या फिर वो आपके लिए आपका एक डिसएडवांटेज बन गई है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन दबाइए और हाँ प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर भी करिए और कमेंट में ये लिखकर भी बताइए कि आपको किस तरीके की और वीडियोस चाहिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।